थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। या सो आई वाज सेइंग कि जो बेसिकली लैक्टोबैसिलस है वो मिल्क में ग्रो होते हैं। अभी मिल्क लैक्टोबैसिलस के लिए उनका न्यूट्रिशन है, मिल्क में जितने भी सब्सटेंसेस डिसॉल्व है लाइक प्रोटीन कैल्शियम, वो उनके लिए न्यूट्रिशन है। सो वो उसको यूज करेंगे और उसके बदले में क्या प्रोड्यूस करेंगे, लैक्टिक एसिड। तो इससे क्या होगा, पूरा मिल्क का जो ओवरऑल नेचर और कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस वे द कर्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यस क्वेश्चन। Ma'am, ma'am, how does vinegar and oil are made from this lactobacillus or lactobacillus, ma'am, bacteria? You want to say कि how vinegar are made? Yeah, ma'am. ओके, सो विनेगर एक्चुअली थोड़ा सा अलग उसका फॉर्मूला है। एक्चुअली वो ईस्टर एंड मींस कह लो कि वो अल्कोहल और इन सब से फॉर्म होता है। बेसिकली जो विनेगर है इट इज मोर लाइक अ केमिकल थिंग। नो डाउट नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं, बट उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं। ओके, विनेगर इज एक्चुअली एन एसिटिक एसिड। तो जो विनेगर फॉर्मेशन है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिक्रीशन ओनली। आप नेचुरली क्या बोलते हैं कि उनको फर्मेंट अगर करवा रहे हैं, फर्मेंटेशन के बाद उनका क्या बोलते हैं कि प्योरिफिकेशन होता है, वहां पे मोस्टली फंगस के कल्चर्स यूज किए जाते हैं विनेगर फॉर्मेशन। एंड इट इज मोर लाइक you can say it's more kind of an advanced food. So this is more like processed, and artificially we are adding many microorganisms to it, लाइक हमारे डिजायर्ड फंगस और क्या बोलते हैं बैक्टीरिया का मिक्सचर हम यूज करते हैं मोस्टली विनेगर फॉर्मेशन में। मेनी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम सिट्रिक फ्रूट यूज करते हैं, वी यूज एप्पल ऑल्सो। तो इनके जूसेस को बार बार फर्मेंट करने के बाद बहुत ज्यादा अल्कोहल प्रोडक्शन नहीं चाहिए, उसको वहीं पे स्टॉप, इनिशियल स्टेज पे ही स्टॉप कर रहे हैं। अगर ओवर फर्मेंटेशन होगा और अल्कोहल प्रोडक्शन होगा तो वो अल्कोहलिक बेवरेजेस का फॉर्म हो जाएगा। उससे पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है जहां पे एक्चुअली प्यूरिफाई कर लिया जाता है विनेगर। खुशी, यू अंडरस्टूड? Yeah, ma'am. ओके, सो बेसिकली कोई भी अगर मैं इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करूँ कि मींस एग्जैक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज हो रहे हैं और कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बेसिकली बहुत दो चीज होती है। फर्स्ट, एक प्रॉपर ब्रॉथ या कल्चर बनाना। कल्चर मतलब कि हमारा जो टारगेट प्रोडक्ट क्या है। जैसे कि अगर अल्कोहलिक बेवरेज बन रहा है, अल्कोहलिक बेवरेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बार्ली या फिर किसी न किसी टाइप का ग्रेन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो एंड देन मिक्स्ड विद फ्यू ऑफ द फ्रूट जूसेस। तो ये सारी चीजें अल्कोहल के लिए ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो ये हो गया हमारा टारगेट मीडिया। अभी टारगेट मीडिया के बाद पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक्चुअली उस पर्टिकुलर मिक्सचर के साथ, उस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेंगे और टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उनका जो भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट होगा वो एक्चुअली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फेवरेबल है। सो इस तरीके से एक्चुअली ओवरऑल प्रिपरेशन की जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पे। सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, इवन अभी भी फूड को लेकर, उनके प्रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। सो या वी आर फाइंडिंग मेनी ऑफ द थिंग्स। यस खुशी। Ma'am, I have seen some of the blocks of cheese, ma'am. How they form means if their cheese are means how they are shaped as blocks or slices. Okay. I will suggest to watch one. There is one beautiful video on YouTube. I will send also. I will forward if you all ping me. तो मैं आपको forward भी करूँगी. They show कि actually cheese के blocks कैसे बनते हैं. You won't believe actually cheese means जिस amount में actually milk produce होता है और उनको treatment दी जाती है for cheese formation, they convert into huge tire like shape, means giant tire की तरह वो बन जाते हैं। एंड उनको मेच्योर करवाया जाता है। मेच्योर इन द सेंस कि चीज या अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, इनको ओल्ड करवाया जाता है लाइक मेनी इयर्स, इवन मोर देन 2 ईयर, 5 इयर्स, 10 इयर्स। तो इतने पुराने एक्चुअली चीजेस एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस को इनकी मेच्योरिटी होती है, या कह लो इनका वो स्लीपिंग टाइम होता है कि वंस चीज इज मेड तो मिनिमम 1 ईयर एक्चुअली इनकी मेच्योरिटी को रखा जाता है। ओके, इनको मेच्योर करने के लिए। सो दिस वे दे मेक इट फॉर्म्स एक्चुअली सब कुछ क्लस्टर बना लेते हैं एंड इट फॉर्म्स टायर लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन उनको पीसेस में अगर आपको सेल करना है देन यू हैव टू कट इट इन फ्यू ऑफ द ब्लॉक्स। वन एग्जांपल, यस
Ma'am, they ferment it so that they can be sold in the market. So they are fermented. Correct. Sometimes maggots are also used, no? Sorry. Sometimes maggots are also used, no? एग्जैक्टली सबके एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, सबके घर में पनीर बनता है, सबकी मम्मियां पनीर बनाती है घर पे. Yes, ma'am. Okay, so just watch means go in the kitchen sometime or ask or demand your parents कि आज पनीर खाने का मन है, and just see and participate in that activity. So you will see कि जब दूध actually फट रहा है तो वहाँ पे विनेगर या फिर लेमन जूस का इस्तेमाल किया जाता है या किसी न किसी टाइप का एसिटिक एसिड. We don't use means Indian household में इतना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंसी नहीं रखी जाती. So जब एक्चुअली पनीर फटता है तो उसके बाद क्या कर रहे हो, उसको कम्प्लीटली आप कपड़े के अंदर पूरा छान रहे हो. तो कपड़े में जब आप छानते हो या पूरा वाटर एंड जो क्या बोलते हैं कि सेपरेटेड जो सॉलिड मटेरियल है द वाइट पार्ट, तो वो पूरा क्लोथ के अंदर इस तरीके से पूरा टाइट रैप कर दिया जाता है. और रैप करने के बाद आपको स्मॉल सर्कुलर और स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखता है, स्मॉल टायर लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी. तो ये एग्जैक्टली सेम प्रोसेस किया जाता है मास लेवल पे इंडस्ट्री में. सो दैट्स व्हाई दे मेक ह्यूज जायंट टायर्स, क्योंकि उनको पूरा का पूरा सेपरेट करना होता है. तो सेपरेट करने के लिए क्लोथ्स, इवन इंडस्ट्रीज में भी क्लोथ्स इस्तेमाल किया जाता है. तो क्लोथ्स एक्चुअली बेस्ट वे है कि वाटर एंड सॉलिड पार्ट को कम्प्लीटली सेपरेट आउट कर देगा. सो दिस वे दे फॉर्म एंड उनको टाइटली पैक करते हैं. जब टाइटली पैक करेंगे तो वो चीज अपने आप राउंड फॉर्म में हो जाती है. So this is actually, that is how it makes. So घर पे आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. You will see. Ma'am, I've seen that how mother make. Right. So that is same technique is followed in the industry also. Same technique, exactly same. कुछ भी चेंज नहीं होता. बट चीज में बस एक चीज डिफरेंट होती है कि उनको मेच्योर करने के लिए ब्राइन के सोल्यूशन में यानी सॉल्ट के सोल्यूशन में उनको थोड़ी देर बहुत ही कोल्ड वाटर सॉल्ट में डुबो के रखते हैं. तभी चीज अगर खाया है तो वो थोड़ा सॉल्टी लगता है. उसको प्रोसेस करवाया जाता है उस तरीके से. अनसॉल्टेड भी होता है, उनको डायरेक्टली भी ऐसे रख सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द जो चीज होते हैं उनको सॉल्ट के इसमें रखते हैं. बेसिकली फर्मेंटेड पार्ट. यस. So these are the things means actually use होता है in food sector. Next comes the health sector part. Health is most important. यहाँ पे 3 important चीज लिखी हुई है, the antibiotics, vaccine and insulin. Insulin चलो एक एग्जाम्पल दिया है, but still बहुत सारे medicinal purposes है जिसमें कि actually microorganisms का important role है. First is antibiotics. Let's talk about the antibiotic. Antibiotic का अगर meaning अगर देखें, anti means against and biotic actually related to the bacteria. So antibiotics का overall meaning is those chemicals or those substances which are actually inhibiting the growth of bacteria. So bacterial growth को completely रोक रहे हैं, completely क्या बोलते हैं कि I have inhibit कर रहे हैं या फिर किल कर रहे हैं बैक्टीरिया को. सो इनिशियली इज द फर्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्चुअली बाय एक्सीडेंट फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक उन्होंने डिस्कवर किया, दैट इज पेनिसिलिन. सो पेनिसिलिन जब डिस्कवर किया, ही फाउंड आउट कि जहां जहां पे पेनिसिलिन है मींस जो केमिकल सब्सटेंस है वहां पे बैक्टीरिया का कोई भी ग्रोथ नहीं. तो इस तरीके से पता चला कि ओके वी कैन क्रिएट सच टाइप ऑफ substances or you can say drugs जो actually हमारी बॉडी में दूसरे harmful bacterial growth को kill करने में help करते हैं. So this way antibiotic developed. Penicillin के बाद streptomycin, tetracycline, erythromycin, there are many more antibiotics. I'm sure सबके घर पे अभी भी कोई ना कोई टाइप का एंटीबायोटिक होगा. You can go straight and check your first aid box or maybe your mother's or father's medicine or something. I have many tablets of that. Right. If you all are interested, you all can check. Means आप देख सकते हो, आपको इरिथ्रोमाइसिन या फिर उस पे कुछ ना कुछ लिखा होगा. इधर वो स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा. आजकल मेजॉरिटी जो मार्केट में मिलता है दैट इज इरिथ्रोमाइसिन. ओके, सो या फिर एजिथ्रोमाइसिन. There is also there. क्रोसिन. ओके, सो क्रोसिन एक्चुअली समथिंग ये आपका पैरासिटामोल है. जो क्रोसिन है मींस क्रोसिन एक ब्रांड है जो केमिकल है दैट इज पैरासिटामोल. तो ये फीवर और इन सब के लिए यूज होता है. जब बॉडी में कहीं पे फीवर है, पेन है या फिर स्वेलिंग ज्यादा है तो वहां पे एक्चुअली यूज होता है. इट्स नॉट एक्चुअली
एंटीबायोटिक, बट यस ऑफ कोर्स वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है या एंटी पायरेटिक ड्रग बोलते हैं। सो आफ्टर एंटीबायोटिक्स उसके बाद जो मेन इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्या बोलते हैं, द मेजर डिस्कवरी एक्चुअली कह लो वैक्सीन फॉर्मेशन। अभी आजकल जो सबसे कॉमन वैक्सीन जो चल रही है दैट इज कोविड की वैक्सीन, सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। बच्चों के लिए अभी तक तो नहीं है, श्योर बहुत जल्दी हो जाएगा, बट यस ऑल द एडल्ट्स आर वैक्सीनेटेड नाउ। तो जब ये सारे वैक्सीन अभी चल रहे हैं तो अभी यू मस्ट बी वंडरिंग कि वैक्सीन है क्या। सो वैक्सीन बेसिकली जिस बीमारी के अगेंस्ट में बनाया जाता है उसमें उसी ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं? वैक्सीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको डेड कर दिया जाता है, उनकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करके उनको किल करके सिर्फ उनका आउटर बॉडी पार्ट यूज करते हैं। And I just share the screen and explain little bit. So basically suppose कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, suppose बैक्टीरिया या फिर वायरस भी यूज होता है, तो बेसिकली इनको क्या किया जाता है, किल किया जाता है। इधर डेड बोलते हैं, इनको अटेनुएटेड भी बोलते हैं। मतलब कि सपोज दिस इज द वायरस, कोविड वायरस तो सबको पता ही चल गया कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर ये पूरा का पूरा वायरस का ओवरऑल स्ट्रक्चर है तो इसका आउटर स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, मींस जैसा ये एग्जैक्टली नेचुरली जो वायरस का होता है वही रहेगा, बट उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हटा देंगे। क्यों? क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल ही एक्चुअली होस्ट को परेशान करता है। तो उसको जब वो एक्चुअली टॉक्सिसिटी जो आती है वो किसी के भी डीएनए से आती है, बैक्टीरिया की भी डीएनए से आती है। तो उस चीज को कंप्लीटली हटा के उसका आउटर प्रोटीन स्ट्रक्चर वैक्सीन में यूज करते हैं और वो पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं या किसी भी पर्सन को इंजेक्ट करते हैं। इवन आई एम ऑल्सो वैक्सीनेटेड। तो जैसे ही वो वैक्सीन मेरी बॉडी में गया, अब क्या होगा, तो मेरी बॉडी जो मेरा इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही सबसे पहले तो वो उनको जो वैक्सीन जो मेरे बॉडी में इंसर्ट हुआ है वो क्या है, मेरी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है। इट इज नॉट एट ऑल न्यू। फॉरेन पार्टिकल होने की वजह से मेरी बॉडी का जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या होगा, थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव मोड में चला जाएगा। दैट इज ऑल्सो द रीजन जिनके भी घर में पेरेंट्स या एडल्ट्स वैक्सीनेटेड है उनको क्या आया, एटलीस्ट 2 to 3 days ईदर फीवर और हेडेक या फिर मिनिमल पेन या कुछ भी थोड़ा बहुत तो हुआ ही होगा। सो दैट इज आवर बॉडीज रिएक्शन। यस खुशी Ma'am, the fever which we have, means sometimes we had fever. So, ma'am, this is also because of that foreign particles came in our bodies. राइट। समटाइम्स अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फीवर आता है बट हमें रीजन नहीं पता चलता कि व्हाई वी आर हैविंग फीवर। अगर वायरल इन्फेक्शन है देन वी एक्चुअली अंडरस्टैंड इट, ओके इट इज अ कॉमन कोल्ड और वायरल इन्फेक्शन है तो हमें फीवर आ रहा है। बट किसी भी कंडीशन में इन जनरल भी अगर फीवर आ रहा है इट मीन्स हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है फॉर द फॉरेन पार्टिकल और फाइटिंग विद इट। यस शौर्य। Ma'am, I have heard that mouse loves cheese. So is it true or false? Sorry, you have? I have heard that mouse loves cheese. So is it true or false? Okay, actually that is something related to the cartoon. Actually mouse loves anything जो कि हम mouse खा सके. Any organism loves food. Okay, and cheese is something everyone are interested in. So that is something I think वो बच्चों के लिए या फिर वो कार्टूनिस्टिक वे में दिखाने के लिए बनाया है। I can't say, means मेरे घर पे अगर चूहे हैं तो वो तो सामने जो भी आता है वो कुतर देते हैं, वो exactly चीज के लिए ढूंढते भी नहीं है। And it's not easy कि बस थिंग इज चीज में स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, मींस इट हैज स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड फ्लेवर। तो एक्चुअली मे बी ट्रैप के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज दैट इज समथिंग कि वो पर्टिकुलर पेस्ट या फिर रैट डेफिनेटली उसको खाएगा, तो उसके पास आएगा खाने के लिए, डेफिनेटली उसको खाएगा, तो इट विल बी ट्रैप्ड। सो कुछ फूड टारगेटेड फूड इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। मींस वी कैन नॉट कैच इट, हमारा नोज उतना एडवांस नहीं है, वी कैन नॉट कैच इट, बट रॉडेंट्स में सारे के सारे माउस एंड रैट या फिर रैबिट्स ये सब आ जाते हैं, या फिर जो दूसरे एनिमल्स हैं उनका नोज
मींस उनका स्मेलिंग जो पावर है, उनके सेंसेस है, वो हमसे कई ज्यादा एडवांस्ड होते हैं. सो मे बी दे Ma'am, कैन I've also सेंस seen. इट. Sorry. Ma'am, I've also seen it there where outside there was a dog, so I feed him with that biscuit Pariji, and he was there like he wanted more and more. Right. That right. whole packet was finished. Correct. So whatever you will give, they will just eat. It's nothing, means they don't know what is what. But yes, जिसकी smell थोड़ी सी अलग होती है, तो of course majority of the organisms are attracted towards it, to eat it, or maybe curious कि वो क्या है. So maybe that is the reason कि cheese को use किया जाता है. And सबसे ज़्यादा famous हुआ है Tom and Jerry की वजह से, क्योंकि जेरी चीज खाता है, तो सबसे ज्यादा उसने खाया है, तो सबके दिमाग में ये रहता है कि ओके, rats are attracted towards cheese. Okay, so I think that is the concept. Yes, so I was talking about the virus और उसकी vaccination and exactly हमारी body में उनका involvement कैसा होता है. So the moment vaccination insert करेंगे, then मेरी body react करने लगेगी, मेरा immunity system activate हो जाएगा. इससे होता क्या है, वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है, इसका पर्पस क्या है? इससे क्या होगा कि एक तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, तो मैं एक्चुअली बीमार नहीं पड़ूंगी. दूसरा, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इट इज फॉर एवर, ही आपका जनरल नॉलेज है, मीन्स फ्यूचर में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कुछ भी करो, बट ये जो मैं बता रही हूँ, ये इतना कॉमन नॉलेज है कि यू आर गोइंग टू यूज इट इन फ्यूचर इन एनी वे. तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इनके पास होती है मेमोरी. जैसे हमारे कंप्यूटर में डेटाबेस है, हर चीज स्टोर हो जाता है, फाइल आप सर्च करते हो, वैसे ही सेम हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में सेम वर्क होता है. तो अगर इन फ्यूचर क्यों वैक्सीनेशन हुआ, तो 2-3 दिन हमारी बॉडी ने फाइट किया, फॉरेन पार्टिकल्स को किल किया, हमारी बॉडी को थोड़ा सा अनईजी भी हुआ, मींस बुखार आया या फिर फीवर आया या फिर कुछ भी चीजें हुई, किसी न किसी तरीके से रिएक्ट किया. बट मेरी इम्यूनिटी सिस्टम की मेमोरी में ये प्रोटीन स्ट्रक्चर अब आ चुका है. अब ये प्रोटीन स्ट्रक्चर आ गया, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इन फ्यूचर जब मुझे एक्चुअली रियल वायरस अटैक करेगा नेचुरल कंडीशन में, यानी रियल कोरोना वायरस अगर सपोज मुझे अटैक करेगा, तब मेरी इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी उनको टैकल करने में. मीन्स थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट एक्चुअली इनकी मेरे पास मेरी सिस्टम की मेमोरी में ऑलरेडी है कि उस टाइम पे सेम सिमिलर फॉर्म का वायरस आया था या फॉरेन पार्टिकल आया था, तो उनको अटैक करने के लिए एग्जैक्टली क्या मेथड्स यूज किए थे या किस टाइप के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए थे. ओके, एंड दैट फॉरेन पार्टिकल इज एक्चुअली एंटीजन. तो ये बेसिकली वैक्सीनेशन का है, पर ये बैक्टीरिया के साथ भी करते हैं और ये वायरस के साथ भी करते हैं. दैट इज द रीजन कि जो स्मॉल बेबीज होते हैं, यू ऑल हैव गॉन थ्रू दिस सेम प्रोसेस कि उनको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कुछ इंटरवल पे बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है. यू मस्ट हैव सीन इट. Yes, ma'am. दैट इज ऑल्सो द रीजन पोलियो वायरस अगर सुना हो, दैट इज द ओनली वायरस जो ओरली दिया जाता है. बाकी वायरस इंजेक्ट करके देते हैं, पोलियो वायरस orally देते हैं. So polio virus is nothing but actual polio virus. Okay, तो उसको क्या किया जाता है, बच्चों को इसलिए बार बार टाइमली देते हैं पोलियो वायरस, क्योंकि बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और बार बार सेम डोजेज अगर दोगे तो हमारी जो मेमोरी है, मीन्स बच्चों की जो मेमोरी है, वो एक्टिवेटेड रहेगी. तो जो रियल पोलियो वायरस अटैक करेगा, तब उनके पास ऑलरेडी डिफेंस में कुछ ना कुछ सिस्टम बिल्ड है. सो दैट इज द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन. सिमिलरली वहां पे एक हुआ था इंसुलिन. अभी अगर मैं इंसुलिन के बारे में बात करूं, तो इंसुलिन इज समथिंग जो कि हार्मोन है. इन सब हार्मोन ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर आर मेनी ऑफ द हार्मोन्स जिनकी डेफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए या फिर जिनके ट्रीटमेंट को प्रॉपरली क्या बोलते हैं कि उनकी एबनॉर्मेलिटीज को दूर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है. यस Ma'am, I have heard the news like the day before yesterday that the vaccine for children are also now ready in India. Like it will minimum till October it can come in market for ready to use. So is it true? I'm also not sure. I have also heard the same news because I saw the notification in my phone. So I'm not sure exactly what's going on. Maybe कि ये year end तक
आ जाए, मीन्स आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज समवन ऐसा बहुत पहले से बोल रहे थे कि जुलाई तक हो जाना चाहिए था, बट नाउ दे आर पोस्टपोनिंग टू अक्टूबर. We cannot say, we can only just hope कि whatever they are planning, it is it will be successful. That's the only thing we can hope, I think, for Yes, now. ma'am. Yeah, but I have heard the same thing. So yes, I was talking about hormones. So hormones basically क्या है हमारी बॉडी के वो essential chemicals या फिर protein structure जो particular site पे पर्टिकुलर एक्शन को कंप्लीट करने के लिए या सक्सेसफुल करने के लिए यूज में आते हैं, और एक्चुअली हमारा ब्रेन उनको रिलीज करवाता है. तो सिमिलरली वैसा ही एक इंसुलिन भी हार्मोन है, और इंसुलिन एक्चुअली क्या करता है, शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर. सो जिन भी लोगों में इंसुलिन एबनॉर्मेलिटी है, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, या फिर कोई ना कोई पेनक्रिया में प्रॉब्लम है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन से डील करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में ऑल्टरेशन किया जाता है, और इस तरीके से ऑल्टरेशन किया जाता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगे. जो ह्यूमन जीन है उस तरीके से वो बिहेव करने लगे और इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा. तो जब वो प्रोड्यूस करेगा उसको प्योरीफाई और एक्सट्रैक्ट करके उसके टैबलेट्स, उसके इंजेक्शंस बनाए जाते हैं एंड पेशेंट्स को दिया जाता है. यस खुशी. Ma'am, is there any hormone for the controlling the blood pressure? एक्चुअली हार्मोन नहीं है, बट देर आर एक्चुअली थिंग्स, वेसोडाइलेटर्स बोलते हैं. वेसोडाइलेटर्स, वेसल से आया यानी हमारा ब्लड वेसल, और डायलेट करना मतलब उनको एक्चुअली रिलैक्स करवाना, उनका सर्कमफेरेंस इंक्रीज करवाना. ओके, सो दिस इज माय एक्चुअल, अगर मैं ब्लड वेसल की बात करूं तो वेसोडाइलेटर उसके ओवरऑल डायमीटर को इंक्रीज कर देगा, और वेसो कॉन्ट्रैक्टर उसको शट कर देगा, मींस उसको जो ओवरऑल डायमीटर है वो कम कर देगा. तो सिमिलरली जो एक्चुअली जो वेसोडाइलेटर्स होते हैं ये टाइम टू टाइम हमारी बॉडी रिलीज करती रहती है, मींस वेरेवर जहाँ पे प्रेशर है वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है, उससे क्या होता है कि हार्ट पंपिंग में या फ्लो में, ब्लड के सर्कुलेशन में कुछ ना कुछ इशू हो जाता है. तो उसको डील करने के लिए वेसोडाइलेटर्स सिक्रीट किए जाते हैं, और कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर्स भी सिक्रीट किए जाते हैं. बट कभी कभी क्या हो जाता है कि हार्ट पेशेंट्स के लिए उनके में कोलेस्ट्रॉल का ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है. अगर कोलेस्ट्रॉल का ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सपोज ये मेरा ब्लड वेसल है, तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉपरली ब्लड में मिक्स नहीं होता, तो वो वॉल्स, इंटरनल जो वॉल्स हैं उनके ऊपर चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे. इससे क्या होगा, ये जो मेरे ब्लड फ्लो के लिए मुझे पूरी की पूरी जगह मिलेगी ही नहीं. तो जब मुझे प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा तो सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, ब्लॉक होने लगेगा. यही रीजन है कि हार्ट अटैक आता है, क्योंकि वो पूरे का पूरा कहीं ना कहीं सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है अचानक से, सडनली. तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए वेसोडाइलेटर्स इंसर्ट किए जाते हैं, और ताकि उनका ओवरऑल गर्थ या कह लो विड्थ जो है वो बढ़ जाए. और जिनमें कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली ज्यादा होता है, देन उनको बहुत टाइप की एक्सरसाइजेस प्लस उनके डाइट वगैरह को चेंज करने की कोशिश की जाती है. यस शौर्या. Ma'am, we know about the vitamins like vitamin A, vitamin B complex. So this vitamin A and B, so how are they named? How are they? How are they named? Is there any specific reason or logic? Okay, कि vitamins का means logic behind कि why vitamins are essential. You want to say that? No, means उनको विटामिन ए या फिर विटामिन बी क्यों बोला जाता है, कुछ और क्यों नहीं बोला जाता? Okay, okay. Shaurya, it is just for the convenience, I think. Actually, विटामिन A to D तक हमारे पास है, अभी एग्जिस्ट है. E and K भी एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं. तो वो शायद जस्ट फॉर द कन्वीनियंस के लिए जिन लोगों ने इन्वेंट किया था अबाउट विटामिन, सो फॉर द कन्वीनियंस दे हैव मेंशन्ड इट. बट विटामिन A, B, C इन सबके यूनिक केमिकल नेम्स भी हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. यू कैन गो एंड फाइंड आउट ऑल्सो. इट्स अ नाइस, ये आप लोगों के लिए एक अच्छा होमवर्क भी हो जाएगा और एक फन एक्टिविटी भी हो जाएगी. प्लस दो स्टूडेंट्स हु आर actually serious about Olympiads. Ma'am, I found that name.
Yes, Khushi. Ma'am, Mhm. I didn't understood like what is cholesterol? Okay, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली फैट आप कह लो, कॉमन लैंग्वेज में यू कैन कॉल इट एज फैट। तो जब भी बॉडी में फैट या फिर फैटी एसिड्स इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होते, वो ब्लड में या ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व नहीं होते। अभी एग्जाम्पल मैं देती हूँ, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, सबको पता होगा। आप पानी में चीनी घोलते हो तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही पानी में चीनी घुलेगा। सपोज आपने हाफ ग्लास Yes. वाटर, उसमें आपने 4 स्कूप आपने शुगर डाला, उसके बाद आपने उसको मिक्स किया, वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो गया। बट एक टाइम के बाद जब उससे ज्यादा आप चम्मच चीनी डालोगे तो उसके बाद क्या होगा, कुछ चीनी घुलेगी ही नहीं, आप कितना भी ट्राई कर लो फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर में जितना भी उनके जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में जितना भी स्पेसेस थे वो स्पेस में शुगर एडजस्ट हो गए, अब कुछ स्पेस बचा ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो डिसॉल्व नहीं होंगे। सिमिलरली ये फैट भी हमारी बॉडी में वैसे ही है, जितना रिक्वायर्ड है उतना तो खा लिया, उससे ज्यादा अब लगेगा, मींस दोस पीपल हु आर एडिक्टिव ऑफ फैटी फूड और जंक फूड, तो जरूरत से ज्यादा आप खाओगे तो उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया तो हर चीज प्लाज्मा में डिसॉल्व नहीं हो पाती, तो जो डिसॉल्व नहीं हो पाती वो इंटरलाइनिंग में अटैच हो जाती है। सो कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली फैट but it is not good for our health. Yes. Okay. Ma'am, Yes. ma'am, what will happen if our body produce too much insulin and it means Too all much the sugar is insulin. gone, but it is still producing insulin. Then what will happen, ma'am? If our body is still producing insulin, means higher Yeah, ma'am. concentration of insulin. Yeah, ma'am. Okay. So अगर higher concentration of insulin होगा ना, so those people actually feel कह लो hypoglycemia condition होती है, वो एक्चुअली पेशेंट सफर करते हैं। हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसीमिया समथिंग रिलेटेड टू शुगर। ओके, सो इंसुलिन का काम है शुगर को रेगुलेट करवाना। तो अभी शुगर को रेगुलेट करवाने का मतलब है, इंसुलिन क्या करता है, पर्टिकुलर शुगर यानी ग्लूकोज को पकड़ के कहाँ लेके जाता है, सेल तक लेकर जाता है। मतलब दे नॉक ऑन द डोर एंड से कि इस पर्टिकुलर ग्लूकोज को क्या करो, अंदर ले लो। क्यों अंदर लेना है सेल के? क्योंकि सेल के फंक्शंस को पूरा करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड एनर्जी इज ग्लूकोज। किसी भी चीज की एनर्जी सोर्स जो है दैट इज ग्लूकोज ओनली। ओके, सो इंसुलिन का काम क्या है, इनको लेके जाना, मीन्स वो उनके गाइड होते हैं, वो उनको पकड़ पकड़ कर लेकर जाते हैं एंड कह लो कि ग्लूकोज की होम डिलीवरी करवा रहे हैं इंसुलिन। अभी अगर इंसुलिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, इनमें मारामारी हो जाएगी कि मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। अभी लोग ज्यादा है, इंसुलिन ज्यादा है और ग्लूकोज कम बन रहा है, तो वो क्या करेंगे, बहुत मीन्स जितने ज्यादा डिलीवरी बॉय बन जाएंगे तो एक सेल के पास बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आने लग जाएगा। बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा तो पर्टिकुलर सेल की ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मीन्स वो उनको ऐसा लगेगा अरे बहुत सारा ग्लूकोज आ रहा है, मतलब हमें बहुत सारा काम करना है। करते 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 बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिलेगा, तो एक्सर्शन फील होता है, और हाइपोग्लाइसीमिया में इसीलिए चक्कर आते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं होता, ब्लाइंडनेस होता है, डिजीनेस होता रहता है हमेशा। दीज आर द फ्यू ऑफ द सिम्टम्स। ओके, तो ऐसा हो जाता है अगर इंसुलिन ज्यादा है, और इंसुलिन कम है तो हो जाता है डायबिटीज। क्योंकि कम है तो ब्लड का शुगर सेल तक गया ही नहीं, एक्चुअली गया ही नहीं, क्योंकि डिलीवरी बॉय कम है। अभी कम है तो पूरा का पूरा पैकेजिंग क्या है, पड़ा हुआ है, यानी शुगर ब्लड में ऐसे के ऐसे ही पड़ा है। इसीलिए जब ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट में शुगर लेवल ज्यादा आता है। ओके, सो उसमें भी एक्सर्शन फील होता है, टायर्डनेस फील होती है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्लूकोज। और हाइपोग्लाइसीमिया में टायर्डनेस फील क्यों हो रही है, बिकॉज जो ग्लूकोज है वो कुछ ज्यादा ही आ गया है सेल के पास, तो वो ओवर वर्क करके एक्सर्शन हो चुका है। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द डिफरेंसेस, मींस द साइंटिफिक रीजन। यस श्लोक। Teacher, the foreign particles like COVID vaccine. So in that period when 2-3 days we get fever, headache, Right. so till that period the immune system get weak or it is developing its power. Okay, right. That is very good question. Very good question.
सो एक्चुअली 2-3 डेज जब इम्यूनिटी सिस्टम इंगेज्ड है ना, तो चांसेस होते हैं कि हम बाई चांस दूसरे इन्फेक्शंस भी ले लेंगे, ऐसा होता है. सो आई वोंट से इट इज वीक फॉर 2-3 days, but yes, it is unstable, completely unstable and hyperactive. The word is hyperactive. So immunity system is hyperactive for 2-3 days. Hyperactive क्यों है? एक तो वो busy है फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने में, सेकेंड हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से उसका ध्यान कहाँ पे चला गया, अभी एक ही फॉरेन पार्टिकल की तरफ चला गया. तो ऐसा हो सकता है कि शायद उस मौके का फायदा उठा के दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अटैक कर देंगे. बट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव मोड पे, तो अगर कोई और अटैक भी आता है तो दे विल टैकल इमीडिएटली. ओके, ऐसा हो सकता है कि हाँ थोड़े और बीमार हो जाए, 2-3 दिन बुखार है तो शायद और ज्यादा बुखार हो जाए क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी अटैक कर रहे हैं. बट यस, इम्यूनिटी सिस्टम इज एक्टिव और उसमें अपने सारे पॉसिबल कहते हैं ना वेपन्स लेके रखे हैं. सो चांसेस नहीं होते कि और कोई इन्फेक्शन हमें हो या और कोई सिम्टम्स हमें हो. अटैक जरूर होते हैं. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन शौर्य ने पूछा है, if we take first dose of COVID vaccine 2 times, is it harmful? Shlok, it's not, sorry Shaurya, it's not harmful, but harmful किस वे में होगा कि जो अमाउंट पर्टिकुलर पर्सन को दिया है, इंजेक्ट किया है, वो अमाउंट में ही इतने बीमार हो जा रहे हैं. इमेजिन अगर उसको आप डबल कर दोगे कॉन्सेंट्रेशन, आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हो. अगर आप डोज डबल कर दोगे, इट मीन्स बॉडी पे लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा. सो नॉट एवरीवन्स बॉडी कैन टेक, इसीलिए एक एवरेज डोज निकाला जाता है कि किसी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता है वैक्सीनेशन से, बट कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई वैक्सीनेशन के बाद. तो सारे पॉपुलेशन में को कंसिडर करते हुए कॉमन एक एवरेज डोज निकाला जाता है एंड दैट वी गिव. इसीलिए आफ्टर 2 to 3 months सेकेंड डोज देना है, ताकि बॉडी को कोप अप करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जो डोज दिया है दैट इज इनफ फॉर वंस. ओके, उसकी वजह से देखो उसमें ही इतने यू मस्ट हैव सीन योर पेरेंट्स जिनको भी वैक्सीनेशन हुआ है, some may be very sick for 2 to 3 days, या फिर बहुत ही heavy symptoms भी आए होंगे few of the parents या फिर any of the adults. तो if you have seen, तो you can imagine कि अगर dose double कर दोगे, so how it's going to affect the person. Okay, so yes, question. Ma'am, if the person is not really positive in the mind that he is thinking that he will get sick and sick only. So, ma'am, will that, ma'am, what will happen? Is that that mentally also can cause him that disease? Actually, psychology plays very important role in any of the disease. ऐसा होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स दे प्रोवाइड फॉल्स मेडिसिन मतलब इधर शुगर या कोई ऐसी रैंडम कैल्शियम पाउडर वो दे देते हैं पेशेंट्स को और बोलते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे. क्यों? क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, दे हैव द सिकनेस हियर, नॉट इन द बॉडी, द माइंड. Okay, and they overthink about their disease. Okay, this has happened to me, that has happened to me. So after overthinking, automatically body क्या होती है उसी तरीके से react करने लगती है. Means you actually fall sick. तो when doctor recognizes कि okay, this is because of something psychological, not exactly because of any microorganism, तो they provide false medicine. Okay, doctors do that, and आप में से जो भी in future doctor बनेंगे, you all are going to do that. Okay, trust me. In future, you all are going to do that, and you are going to remember this moment also कि ऐसा हुआ था. So yeah, this happens. But हाँ, if you are strong enough कि okay, I'm going to fight the disease, तो आपको कोप अप करने में बहुत हेल्प मिलती है. आई एम नॉट सेइंग कि सोचने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बट आपको कोप अप करने को मिलेगा एंड यू विल फॉलो ईच एंड एवरी रूल वेरी थॉरली. मींस किस टाइम पे क्या डोज लेना है, आपका न्यूट्रिशन, योर डाइट यू आर गोइंग टू फॉलो, तो अपने आप ठीक हो जाते हो. एक्चुअली योर एक्टिविटीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, सो दिस इज द एक्चुअली मेन रीजन. यस Shloka. Teacher, a man has an COVID having that virus. So he do not, in 2-3 days, he do not know that I am positive. So he by mistakenly he taken the vaccine. So what will he happen?
सेम चीज जो मैंने डबल डोज का बताया वैसे ही सेम इफेक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में वैक्सीन कोरोना वायरस है। अभी कोरोना वायरस वो नेचुरल वायरस है, उसकी टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में होने वाली है, उससे रॉन्ग इम्पैक्ट होने ही वाला है। साथ में आपने वैक्सीन ले लिया तो क्या होगा कि इम्यूनिटी सिस्टम पे लोड आ जाएगा, सो यू आर गोइंग टू बी मोर एंड मोर सिक देन दैट पर्सन। अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है, दैट पर्सन कैन ऑल्सो डाई। ओके, दिस इज ऑल्सो द रीजन, इट कैन ऑल्सो हैपन, बट यस डेफिनेटली बहुत ज्यादा सिक होने के चांसेस है। ओके, यस असित। And you were telling about fake medicines. It's also called a placebo effect, right? Yes, that is known as placebo. एक्चुअली ये क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज किया जाता है, मींस जस्ट टू से मींस वो मेडिसिन की तरह दिखता है बट वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए कि यू आर टेकिंग मेडिसिन बट यू आर नॉट एक्चुअली सिक। ये डॉक्टर को पता चल गया है बट पेशेंट को नहीं पता चला है, तो उसे वो विश्वास दिलाने के लिए फॉल्स मेडिसिन दिए जाते हैं, तो उनको प्लेसिबोज बोलते हैं, फॉल्स मेडिसिन को। यू ऑल कैन राइट ऑल्सो। ओके, चैट में कुछ क्वेश्चंस है, आई विल टेक दैट। Okay, Krishna is saying there is so many people infected by COVID after vaccination. Yes, that is true. Even in America also there are, means America में तो फिर से 100% vaccination के बाद फिर से many people came across COVID virus के infection. Reason क्या है? I will explain you, बस बहुत briefly मैं आपको explain करूँगी। एक्चुअली जो मैं वायरस का आउटर लेयर की बात कर रही थी, मींस प्रोटीन की कोटिंग की जो मैं बात कर रही थी, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। इट इज वेरी मच अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, कोई भी वायरस, नॉट ओनली कोविड, एनी वायरस यू टेक, जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसका प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल स्ट्रक्चर, वो क्या होगा, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहेगा। अब केमिकल स्ट्रक्चर इतना ज्यादा चेंज होगा, इतने अपने पैटर्न्स चेंज करता रहेगा, मतलब केमिकली वो डिफरेंट नहीं है, स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट होता रहेगा। तो जैसे ही अपने पैटर्न्स चेंज करेगा तो ऑफ कोर्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, तो एक फिक्स रिजल्ट नहीं बना पाता। दैट इज द रीजन ऑल्सो कि कॉमन कोल्ड, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, देयर इज नो मेडिसिन फॉर कॉमन कोल्ड, and we catch the common cold every season, right? Every now and then हम हर दूसरे तीसरे महीने we catch the common cold. Why? Reason is कि common cold का जो वायरस है, that is the rhinovirus, उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर हमेशा चेंज रहता है हमारी बॉडी में, तो इतना ज्यादा चेंज होगा तो हमारी बॉडी को याद ही नहीं रहेगा कि पहले क्या हुआ था। ओके, अगर सेम एग्जैक्ट सेम मॉलिक्यूल आ रहा है तभी याद रहेगा, तो अगर बार बार चेंज होगा तो हमें याद ही नहीं रहेगा। यही रीजन है कि हमें बार बार सर्दी होती है और बार बार हमें उतनी ही तकलीफ होती है। इफ यू ऑल कैन रिकॉल, जब आपको कॉमन कोल्ड होता है तो जितने बार आप पूरी लाइफ में आपको कितने बार हो चुका है, यू कांट इवन काउंट आपको कितने बार कॉमन कोल्ड हुआ है, बट इफ यू कैन रिमेम्बर, आप सबको प्रॉब्लम्स या उसके सिम्टम्स की वजह से जो आपकी बॉडी स्ट्रगल करती है, आपको हमेशा उतनी ही तकलीफ होती है। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड टू वायरस। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि उनका प्रोटीन का जो कोटिंग है या आउटर स्ट्रक्चर है वो हमेशा अनस्टेबल है, केमिकल स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होता रहता है, और चेंज होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कंफ्यूज रहती है। तो इसीलिए कोविड वैक्सीन कुछ दिनों के लिए हेल्प कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म उसका कोई इफेक्ट नहीं है, आपको बूस्टर्स लेने पड़ेंगे ऑल द टाइम। एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन कि कोविड के इतने सारे स्ट्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर बार बार चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। देन नेक्स्ट इज सोहम ने क्वेश्चन पूछा है। ओके, you are Soham, you are asking about कि कोविड वायरस कहाँ से आया, either from bat or where? If I got your question right or no, आप just मुझे बताओ, मुझे आपका क्वेश्चन सही से समझ में आया कि नहीं। You are saying कि कोविड वायरस कहाँ से आया, right? Soham, can you hear me? Okay. So actually there are many fake news also, there are many true news also.
people are saying, means I'm not the right person to say that, but yeah, there are many people who are saying कि bat से तो आया ही है, but many of them are saying कि ये man-made alteration भी है, मतलब lab में artificially भी इनका mutation हुआ है और उनकी वजह से they became so strong कि उन्होंने ह्यूमन पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट किया. बिकॉज यू विल बी अमेज्ड कि जो कोरोना है एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है और मैंने पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में एंड इट इज वो सिलेबस तो बिफोर पेंडेमिक बना है. इट मींस कोरोना एज अ सब्जेक्ट मैटर, एज अ टॉपिक, एज अ नोन वायरस बहुत पहले से है, क्योंकि कॉमन कोल्ड जब डिजीज के बारे में आप पढ़ते हो तो आप राइनो वायरस के बारे में पढ़ते हो, इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ते हो एंड कोरोना के बारे में पढ़ते हो. ओके, सो आप ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, मतलब ये सबको पता था कि कोरोना से कॉमन कोल्ड होता है या फिर कफ एंड कोल्ड होता है. बट इस टाइम का कोविड का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हुआ, इट मीन्स उसका जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है डेफिनेटली. That is the reason. So there are many false news also, true news also. I can't even I can't say कि exactly क्या है. But for my understanding, as per my belief, definitely I agree कि उनका alteration, उनका genetic material change किया गया है. That I agree. Yes, sure, yeah. Ma'am, in our school we had a debate competition in which 2 points were there, that corona is natural or man-made. So I had the point of natural, corona is natural. So I studied about it and I came to know about a story in which there was told that in a mining shaft of China, some workers were gone to clean the bats, and there was a virus found in them, which was 91% similar to corona. Okay. Okay. So means So you that read virus it we recently? have. In some article you read it? Yes, ma'am. Okay, okay. So basically means you are saying कि corona actually man-made है, means they found out, they have created the current strain. I mean, it can be natural or man-made. I too don't know this. Okay, okay. So I yeah, just we read about don't it. know, but That's it. corona as a virus तो already है, means 1962 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था. मतलब इसके ऊपर जो स्टडी होती है वो 1962 में ही हो गई थी. सो हाउ कैन इट इफेक्ट, मींस इट इज एग्जिस्टिंग फॉर सो लॉन्ग, सो हाउ कैन इट इफेक्ट नाउ, राइट नाउ? रीजन इज कि उसमें ऑलरेडी बहुत सारा जेनेटिक ऑल्टरेशन है, उसमें म्यूटेशन हुआ है. ओके, सो दैट इज आई थिंक द रीजन मेबी. And they Ma'am? mutated themselves so to become fatal. Right. Yes. Someone raised their hand. Okay, I will take one more question. Ma'am? Yes. Ma'am, so even that time, like you said that COVID-19 was discovered earlier only, long back. So that time also this virus was known as COVID-19 only, or Yeah, it corona. was known Yeah, as that's something why the else? name came. No, it's not a new name. It's a old name. Means the virus is COVID-19 or coronavirus. Okay, so it is a very old virus. I told you na कि I studied in 12th standard when I was in my 12th standard. And syllabus तो कब का बना हुआ है? It's a very long back syllabus. Means बहुत पहले बनाया हुआ है. So how it came means I have the books also on microorganisms. So how it came? So they are already in existence in the nature. बट इसके बाद इतना ज्यादा उनका हार्मफुल इफेक्ट कैसे आया? ऑफ कोर्स कुछ ना कोई इधर कोई ना कोई ऑल्टरेशन हुआ है, कोई छेड़छाड़ है या फिर समथिंग एल्स, देयर इज समथिंग एल्स. सो दैट्स व्हाई आई थिंक मैनमेड स्ट्रेन डेवलप किया गया. यस निशांत. Ma'am, in between period, there are some people are saying that जो प्लेग है ना उसका ही सिम्टम इसमें है. प्लेग का प्लेग आया था. राइट इन 1920 अराउंड. यस. सो एक्चुअली I'm not sure. Actually, जो आप कह रहे हो, that is also I have heard, but I have heard slightly different thing. That is कि every 100th year, so similar type of pandemic came. Means हमेशा हर means after this year means this pandemic के बाद भी जब हम थोड़े से recover हो जाएंगे, so count down करना 100 years, and then of course some pandemic will also come in some, maybe some other Yeah. before this time, before this year, exactly 100 year back, plague was the main part. Okay, main pandemic, epidemic कह लो आप, उस time पे वो था.
So now this is, but that is something not, I'm not sure what it is. It's not still scientific. I'm not sure what it is. Means I know about vaccine की vaccine और corona के ऊपर exactly क्या है. Yes, Shlok. Teacher, I have heard the mutant word of coronavirus. So what changes has come in that coronavirus? Okay. So mutant means कि DNA में किसी ना किसी फॉर्म में ऑल्टरेशन. अभी उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, मतलब किस टाइप का इस टाइप के उनमें जीन्स इधर इंसर्ट किए होंगे, ऐड किए होंगे. नेगेटिव मीन्स आप कट तो नहीं कर सकते, ऐड ही किया होगा. इस टाइप के जीन्स ऐड किए होंगे जो कि एक्चुअली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को ज्यादा हैम्पर करे. मीन्स ह्यूमन को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली ह्यूमन. दैट इज ऑल्सो द रीजन कि कोरोना से किसी और स्पीशीज को कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. यू मस्ट हैव हर्ड इट आल्सो, लाइक डॉग, कैट्स या योर पेट्स या अदर वाइल्ड एनिमल्स, दे आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय दिस. ओनली ह्यूमंस आर अफेक्टेड. रीजन इज प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा कि ह्यूमंस को ध्यान में रखते हुए जीन्स ऑल्टरेशन किए होंगे जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के अगेंस्ट जा सके. ओके, मे बी उस टाइप के सिचुएशंस की होंगी. यस खुशी. Ma'am, that when you told, ma'am, sometimes we had hiccups. Ma'am, our diaphragm, the cause is that our diaphragm is getting irritated. So, ma'am, why it is getting irritated and what is the reason? Our diaphragm means the Yeah, organ diaphragm you are saying? Yeah, ma'am. Okay. So irritated in what sense? Means आपने कहाँ पे पढ़ा है? आप थोड़ा elaborate कर सकते हैं? Ma'am, in my textbook, it was written in the, did you know, school textbook. Okay. It was written that. Okay, in respiratory system probably. Yes, ma'am. Okay. So actually irritated in the sense कि it is not functioning properly. उसके cells के coordination actually proper नहीं हो पा रहे. It's not coordinating. और maybe जब आप ब्रीदिंग करते हो, ब्रीथ इन एंड आउट, एक्चुअली डायफ्राम उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मींस इट सपोर्ट अ लॉट. तो जब ये सिचुएशन हो रही है तो शायद इरिटेटेड मींस यू कैन सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेंटेंस, देन आई कैन इलैबोरेट इट बेटर. बट आई थिंक इट इज एक्सप्लेनिंग कि एक्चुअली डायफ्राम सपोर्ट नहीं कर पा रहा इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है और जब रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट है तब डायफ्राम इज नॉट एबल टू फॉर्म वेल. या फिर डायफ्राम में जो टिश्यूज हैं उन टिश्यूज में इधर किसी न किसी टाइप का हार्मफुल इम्पैक्ट लाइक स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, इस टाइप के इम्पैक्ट है. स्टूडेंट जस्ट गिव मी 1 minute of the time. I think I'm receiving one call. I will be back. I just have to wrap also the lecture. I will be back. Okay, so yes, I was saying about diaphragm getting irritated. So maybe that is the context of the statement, but you can send me the screenshot so that I will understand it better and I can explain you in a better way. Okay. Yes, I will take a few of the chat questions also. Okay, Shlok has said rhinovirus stay in our body or it is outside the body. Rhinovirus of course get infected in our body. मतलब हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद हमारे सेल्स के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं. Okay, so this way
बेसिकली एक्ट, या फिर वो अपना इम्पैक्ट हम पे इसी तरीके से शो करते हैं. मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द ऑल द वायरसेस, नॉट ओनली कोविड वायरस, सॉरी राइनो वायरस, ऑल काइंड ऑफ वायरसेस और बैक्टीरियाज infect in the same way. Okay, and Soham has said why we didn't get the vaccine of coronavirus. It is in made. Okay, Soham, you are asking about yourself, means आपका age group को क्यों नहीं मिला? You are asking that. Because if that is your question, then basically जो 18 below जो case है, that is vulnerable population actually. उनपे by law कोई experiment नहीं हो सकता. That is the reason कि vaccine 18 जो below 18 है उनको नहीं दिया गया. Okay, so that is the main reason. So yes, Soham, can you explain your question then? Probably then, if I'm getting it wrong. Yes, Shlok. Teacher, how mucormycosis get to an human? Okay, you're telling about the new fungus disease जो अभी सबसे ज़्यादा फैल रहा था. Yes. Right. Actually, 2-3 उसके clinical findings थे. पहली चीज तो थी ऑक्सीजन जो मास्क था, तो जहाँ भी ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ह्यूमिडिटी भी उतनी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की वजह से. तो ह्यूमिडिटी की वजह से पर्टिकुलर जो मास्क है, जो नेबुलाइजर बोलते हैं, तो जो नेबुलाइजर है वो पर्टिकुलर जो पोर्शन है वो हमेशा ह्यूमिड रहता है. और ह्यूमिड रहने की वजह से ह्यूमिडिटी, ऑफ कोर्स फंगस, हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था फंगस के लिए, उनका क्या है, वो बेस्ट हैबिटेट है, उनका फेवरेट प्लेस है ह्यूमिडिटी. सो इसकी वजह से उस पर्टिकुलर मास्क में या फिर उस पाइप में फंगस की ग्रोथ होने लग जाती है. और वही क्या करते हैं, इनहेल करते हैं. तो जब पेशेंट्स इनहेल करते हैं, ऑलरेडी कोविड है, उनकी ओवरऑल इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है. तो जब इम्यूनिटी उनकी कम है, इट मीन्स कि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनका इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऐसे माहौल में फंगस ज्यादा ग्रो होते हैं. सो इसीलिए फंगस इन्फेक्शन ज्यादा हुआ, इसीलिए म्यूकरमाइकोसिस हुआ. ओके, येलो फंगस, ब्लैक म्यूकर. ओके, सो ये सारी चीजें हैं, ये स्ट्रेन्स या वेरिएशंस जो दिखे वो इसकी वजह से. मेजर फाइंडिंग ये थी. उसके अलावा अगर फाइंडिंग अगर करोगे तो हाइजीनिक कंडीशन, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. देन एवरीवन इज बिजी इन हैंडलिंग पेशेंट्स, तो स्टाफ प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे. वो सिलेंडर और पाइप या नेबुलाइजर ओवरऑल जो है सेटअप, उसको स्टेरलाइज नहीं कर पाएंगे. स्टेरलाइज मतलब कंप्लीटली क्लीन करना, मींस एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए. ये हॉस्पिटल का रूल होता है, इस तरीके से साफ किया जाता है. तो वो सब जो बेसिक हाइजीनिक रूल्स हैं वो फॉलो नहीं हो पा रहे थे. सो दिस इज द मेन फाइंडिंग, ये मेन रीजन. ओके, सो फर्स्ट आज तो क्वेश्चन आंसर सेशन, ये थे कुछ गुड इफेक्ट्स, मींस गुड कह लो कि यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस या इन जनरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि वो ओवरऑल हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं. हार्मफुल इफेक्ट्स यू ऑल नो, द टाइप ऑफ डिजीजेस दे स्प्रेड. उसके अलावा जो उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, मींस ओवरऑल इन जनरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन या जितनी भी गैसियस साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल, स्पेशली नाइट्रोजन, उनका जो साइकिल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. मींस आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, नॉट ओनली रिलेटेड टू ह्यूमन, रिलेटेड टू द इकोसिस्टम. Then also microorganisms helps in decomposition of the matter. अगर डेड बॉडी है तो डेड बॉडी को बिना टॉक्सिसिटी फैलाए उसको कंप्लीटली डिग्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल किसका है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तभी तो रिसाइकल होगा. वो डिकम्पोज नहीं करेंगे तो मैटर कभी भी रिसाइकल नहीं होगा. सो आप कह सकते हो कि इन शॉर्ट जो भी सब्सटेंसेस का रिसाइकलिंग है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. So these are few of the impacts. I'm sure 7th and 8th standard everyone understood about the basics of microorganisms and their impact. Everyone understood it? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. next, actually मैं सोच रही थी कि आज आपका थोड़ा टिश्यू स्टार्ट करते, but the time is already up. But मैं आपके next topic के बारे में आपको जरूर बता सकती हूँ. It's a very fun topic. और कहाँ important है ये टॉपिक, ये भी मैं बता देती हूँ. I think many of the students are already looking for KVPY, if I'm not wrong, and certain other Olympiads.
और जिन बच्चों को फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, नीट के लिए प्रिपेयर करना है, वहां पे तो ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये तीनों फील्ड में ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर साइंस ओलंपियाड्स दे रहे हो, केवीपीवाई दे रहे हो, और आफ्टर सर्टेन ईयर जब आप नीट के लिए प्रिपेयर करोगे खुद को, तो उसके बैकअप की इंफॉर्मेशन के लिए टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, वी आर नॉट एट ऑल गोइंग टू टेक, मतलब मैं आपको हैवीली कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी। जिस मोमेंट, एक अनाउंसमेंट सबके लिए, जिस मोमेंट आपको लगे कि द इंफॉर्मेशन इज टू मच टू हैंडल, ओके, आपसे नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा, स्टॉप मी राइट देयर। आप वहीं पे मुझे स्टॉप करो। एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि 7th 8th के बच्चे इतने एंथुसियास्टिक है। यू आर आस्किंग सो मच ऑफ क्वेश्चन बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड अबाउट द सब्जेक्ट ऑल्सो एंड यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन द टॉपिक ऑल्सो। ओके, सो दिस इज द वेरी गुड साइन। बट अगर इन फ्यूचर या फिर पास्ट में भी इफ यू फील कि ओके द इंफॉर्मेशन इज टू मच फॉर अस, हमारे और भी दूसरे क्या बोलते हैं कि टॉपिक्स है या सब्जेक्ट्स है या स्कूल एक्टिविटीज है, उसकी वजह से बर्डन हो जाता है, टेल मी ऑल्सो। What I will do, I will try to match your syllabus with your school, और मे बी मैं आपके कंफर्टेबल टॉपिक को पहले रखूंगी, या फिर I will explain in a way that you will be more interested and involved in the topic and session. Okay, so अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को क्या चीज ज्यादा अच्छी लगती है। Means I try कि I should explain you in a way कि आपको भी समझ में आए, हर चीज पता चले। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं which is एक्चुअली फॉर हायर क्लासेस, आई कैनॉट टेल यू राइट नाउ क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें और भी बतानी पड़ेगी, बट आई ट्राई टू टेल यू एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज माय वे। सो इफ यू आर फाइंडिंग एनीथिंग रॉन्ग इन द सेशन देन यू हैव टू टेल मी, और यू हैव टू पोस्ट इन द ग्रुप कि आपको कुछ और चाहिए तो। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। इट इज ओके, व्हाई वैक्सीन इज नॉट डेवलप्ड इन, ओके आई गॉट यू। एक्चुअली उस टाइम पे वैक्सीन इसलिए भी नहीं डेवलप हुआ सोहम, रीजन इज कि उस टाइम पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं था। आप सोच के देखो, कॉमन कोल्ड का कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है, राइट? क्योंकि कॉमन कोल्ड से किसी की डेथ नहीं होती, कोई बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आ रहे हैं। सो ऐसा पहले भी होता था। यू डोंट इवन नो कि इससे पहले कितने बार कोविड से लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, बट इट वॉज रिलेटेड, इट वॉज पार्ट ऑफ कॉमन कोल्ड, इसीलिए कभी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो अब जाके इम्पैक्ट हुआ है, इसीलिए अभी उसको पेंडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक का मीनिंग ही यही है, जिसका हार्मफुल इफेक्ट होता है, दैट इज पेंडेमिक, मींस जो मास लेवल पे मास पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। ओके, सो दैट इज द मेन रीजन। यस, सो आई वाज सेइंग कि आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू से रिलेटेड यानी प्लांट और एनिमल कि टिश्यूज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है। स्लोली एंड स्टडीली आई एम गोइंग टू टेक दिस टॉपिक। करंटली अगर मैं मॉड्यूल में देखूं तो वो 7th स्टैंडर्ड के मॉड्यूल में है, बट 8th स्टैंडर्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपकी नॉलेज, आपके बेसिक को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, सो इज इट ओके? शैल आई टेक दिस टॉपिक फॉर द नेक्स्ट टाइम एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. Okay, Yes, okay, okay. Ma'am, Yes. ma'am, what is the average time period for making a virus? Vaccine. Okay, I can't say, means basically वैक्सीन जो बनता है वो वायरस को डेवलप करवाना पड़ता है, मतलब आपको उसको कल्चर करवाना पड़ेगा, इनफ पॉपुलेशन उनका हो गया, मींस एक कल्चर मीडियम होगा, उसमें उनका इनफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, डेवलप हो गया, देन उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, देन उनको डिफरेंट वायल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इट टेक्स आई थिंक मोर देन 1 वीक, मींस एक बैच बनाने में आई थिंक 15 डेज तो भी लगते हैं, या फिर मोर देन दैट। और वायरस टू वायरस या बैक्टीरिया या कैसा वैक्सीन बना रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। आई एम नॉट श्योर देयर इज अ फिक्स लिमिटेड टाइम, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। Ma'am, I had heard the news that they are making a DNA vaccine on corona. So what is a DNA vaccine? Okay. So you must have heard something related to genetic therapy actually. DNA वैक्सीन मतलब कि उसमें वो सारे सेट ऑफ जीन्स होंगे, मीन्स उस वैक्सीन में, जो कि हमारी बॉडी में आते ही हमारे ह्यूमन के
फेवर में काम करे या फिर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करे. सो दैट इज रिलेटेड टू DNA वैक्सीन. आई एम नॉट श्योर कि ये अभी तक मार्केट में आया है. ये समथिंग रिलेटेड टू जीन थेरेपी जिसपे स्टिल रिसर्च चल रहा है और बहुत सारे इसके गुड एंड बैड पॉइंट्स हैं. आई डोंट थिंक सो कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा मींस इन अपकमिंग टाइम. यस श्लोक. Teacher, for common cold, doctor give one gas to our lungs. So what is that? Gas. They release some gas-like structure. Okay, I'm not sure. Common cold, are you sure? Maybe oxygen होगा जिनको ऑक्सीजन की कमी है. So maybe oxygen देते होंगे. I'm not sure about It it. is known as वाफ देना. Okay. The vapors. Yes. Okay, actually that is क्यों मतलब ऐसा करते हैं. रीजन इज कि जो हीट है वो हमारा जो बॉडी जब कॉमन कोल्ड अफेक्ट करता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी पार्ट को, तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो इंटरनल लाइनिंग है ना उनमें म्यूकस सिक्रीट होने लगता है. तो म्यूकस जब ज्यादा सिक्रीट होगा तो वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा हमारा पाथवे. तो वो हमें ब्लॉक ना करे और हमें उससे रिलीफ मिले, इसीलिए वेपर्स मींस मोस्टली ऐसा वेपर लेने को बोलते हैं मींस हॉट वाटर का. उससे क्या होगा, वेपर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो म्यूकस को एक्चुअली जो म्यूकस सॉलिडिफाई हो रहा होता है उसको मेल्ट करेगा ताकि वो उसको आपकी बॉडी से आप एक्सक्रीट आउट कर सको प्रॉपर. ओके, दैट इज द रीजन, ताकि आपका जो पैसेज है वो उसको रिलीफ मिल सके. एंड ऑफ कोर्स उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उस एरिया में अगर कोई वायरस है तो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की वजह से वो थोड़ा बहुत किल अगर हो सकते हैं तो वो हो जाते हैं. ओके, सो दैट इज द मेन. Sometimes they put a medicine also, no? Sorry. But sometimes they put a medicine also. Yes, sometimes they put medicine. वो मेडिसिन इसलिए दी जाती है as I said कि जब भी कोई वायरस अफेक्ट करता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव मोड में रहते हैं. तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी क्या ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं कि हम भी घुस जाए. ओके, और हम भी अफेक्ट करते हैं. तो जो आपको मेडिसिन मिलती है वो एंटीबायोटिक्स मिलती है, क्योंकि जब बॉडी सेंसिटिव होती है तो चांसेस होते हैं कि वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया भी अटैक कर देंगे साथ में. तो उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए, क्योंकि वायरस को तो नहीं कर पाएंगे, वायरस को हमारी बॉडी नेचुरली ही करेगी अपना टाइम लेकर. यूजुअली टेक्स 1 वीक और 15 डेज. बट जो बैक्टीरियाज हैं तो एंटीबायोटिक क्योंकि ऑलरेडी है तो फिर वो बैक्टीरियाज हेल्प कर देते हैं उनको प्रॉपरली किल करने में. ओके, सो दैट इज द रीजन. तो जो आपको सोर थ्रोट होता है, सोर थ्रोट मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होने लगता है क्योंकि उनका भी अटैक शुरू हो जाता है. तो वो सोर थ्रोट से रिलीफ के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं एंड गार्गलिंग करने को बोलते हैं सॉल्ट वाटर से. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज समथिंग रिलेटेड टू टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम. I hope you all understood about microorganism. Please आपके मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चंस या कंटेंट है बोथ 7th and 8th स्टैंडर्ड आप लोग उसको रिवाइज करिए. एक बार आप पढ़ सकते हो एंड यू ऑल कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस आल्सो. ओके, सो लेट्स मीट. थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. तो उससे क्या हो जाता है, क्लास हमेशा इंटरेस्टिंग और अच्छी हो जाती है एंड एवरीवन लिसन्स एंड गेट टू नो न्यू क्वेश्चंस. एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन माय हाउस, सो सॉरी अबाउट दैट. आई एम नॉट दैट विजिबल राइट नाउ. ओके, so yes, enjoy your weekend, students, and let's meet next weekend again. Okay, bye. Thank you, ma'am. Thank Bye, you, ma'am. ma'am. Have a Yes, nice bye day. everyone. Bye. Bye, Miss. Take care. Yes, you too.